साथियों, आज हम जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 इसके संबंध में जो लोग सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली तो समस्या ये आती है कि अगर हमें जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो उसे कहाँ से प्राप्त करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो संबंधित विभाग की वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में पूरा विवरण अंकित नहीं होता है कि हमको जहाँ से सूचना प्राप्त करनी है उस कार्यालय का जन सूचना अधिकारी कौन है। कभी कभी हम उस कार्यालय में जाते भी हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है और कोई ये जानकारी भी नहीं देता है कि वहाँ पर जन सूचना अधिकारी कौन है जिससे जन सूचना के अंतर्गत सूचना प्राप्त हो सकती है। साथियों, ये सबसे पहली समस्या होती है, क्योंकि जब हम कोई पत्र लिखते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए तो उसमें सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है जन सूचना अधिकारी एवं उसका पदनाम, जो जन सूचना अधिकारी है जिससे हमें जन सूचना प्राप्त करनी है। तो साथियों, इसका सबसे सरल तरीका है कि आप जन सूचना अधिकारी लिखने के बाद आप लिखें द्वारा। द्वारा के बाद उस कार्यालय का जो मुखिया है उसका पदनाम लिख दें। जैसे कहीं का अगर सहायक अभियंता जन सूचना अधिकारी है और आपको उसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो आप लिख सकते हैं जन सूचना अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता। अब यह अधिशासी अभियंता का दायित्व है कि वो आपकी जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मिले हुए प्रार्थना पत्र को अपने स्तर से जन सूचना अधिकारी को पहुंचाए। यह उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी समस्या यह आती है कि आप जो बिंदु लिखते हैं वो बिंदु अस्पष्ट होते हैं। आपको जो सूचना प्राप्त करनी है वो आप बिंदुवार लिखें। नंबर 1, आपको कौन सी सूचना प्राप्त करनी है, क्या आपको चाहिए, कौन सी सूचना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, यदि आपको किसी प्रपत्र की छाया प्रति चाहिए, फोटो स्टेट चाहिए, तो वो भी एक बिंदु में साफ लिखें और लिखें कि प्रमाणित प्रति आपको चाहिए, यानी वो सर्टिफाइड हो, ताकि आप उसका कहीं उपयोग कर सकें। साथियों, तीसरी समस्या आती है शुल्क की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि अधिकतम 50 रुपए आपको जानकारी हो कि सूचना मांगने वाले को डाक शुल्क देना पड़ता है। अगर कुछ प्रपत्र हैं जिनकी छाया प्रतियां आप मांग रहे हैं तो उसमें फोटो स्टेट का शुल्क देना पड़ता है और कुछ विविध व्यय होते हैं। तो आप कम से कम 20 रुपए या 30 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जरूर लगाएं और उसमें इस बात को स्पष्ट तौर से लिख दें कि आपने इतनी धनराशि का पोस्टल ऑर्डर लगाया है और अगर इसमें कोई व्यय की और कोई धनराशि की आवश्यकता हो तो वो आपको सूचित करें, ताकि आप उसका भुगतान कर सकें और आपको सूचना प्राप्त हो सके। साथियों, इतना सब करने के बाद भी समस्या आती है कि जो जन सूचना अधिकारी है वो जानता है कि हमें यह सूचना देने में समस्या हो सकती है, तो पहला काम तो यह करता है कि आपके पत्रों को लेने से ही वापस कर सकता है। अपने कार्यालय में कह देता है कि अगर इस नाम के व्यक्ति का अगर कोई पत्र आए तो उसे वापस कर दिया जाए, क्योंकि उसको शक रहता है कि उसके अंतर्गत जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई कोई भी पत्र हो सकता है। तो साथियों, ऐसी दशा में आप क्या करें। अगर
आपने आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगी है और कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने से मना करता है, इसका यही अर्थ हुआ, तो उसको इसका वाजिब कारण बताना होगा, वरना उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के मुताबिक अगर कोई लोक सूचना अधिकारी कोई जानकारी देने से इनकार करता है, गलत जानकारी देता है, आधी अधूरी जानकारी देता है, या फिर किसी जानकारी को देने से बचने के लिए दस्तावेज को नष्ट करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी सूचना निर्धारित समय पर नहीं देता है तो उस पर 250 रुपए रोजाना की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश भी करता है। साथियों, आप इसे पोस्ट से भेज सकते हैं। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आपको संबंधित सूचना आयोग में शिकायत करनी चाहिए। इसकी पहले तो आप उसकी अपील करें, जो उससे ऊपर का अधिकारी हो, उससे वरिष्ठ अधिकारी हो, वहां आप अपनी शिकायत भेजें, अपनी अपील करें, और अगर निर्धारित समय पर अगर वहां से भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो 45 दिन के बाद फिर आप सूचना आयुक्त को आप लिख सकते हैं। यह अधिनियम की धारा 18 के आपको अधिकार देती है। सूचना आयुक्त के पास उस अधिकारी के खिलाफ 25,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का अधिकार है, जिसने आपको आवेदन लेने से मना किया है। शिकायत में आपको सूचना आयुक्त को सिर्फ एक पत्र लिखना होता है, जिसमें आप आवेदन जमा करते समय पेश आने वाली अपनी तमाम परेशानियों को बिंदुवार आप लिख सकते हैं और जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने का निवेदन भी कर सकते हैं। साथियों, ये जो जुर्माना लगाया जाता है, ये जुर्माना सूचना मांगने वाले को नहीं मिलता है। जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। लेकिन इस अधिनियम की धारा 19 में व्यवस्था है कि आप अगर आपको सूचना मिलने में देरी हुई है, आपको परेशानी हुई है, आपको तकलीफें उठानी पड़ी हैं, तो ऐसी दशा में आप धारा 19 के अंतर्गत हर्जाने की मांग कर सकते हैं और हर्जाना मिलता भी है। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।